हेलो गाइस, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी की जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं पहले ही करा चुकी थी। आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाऊंगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो गाइज कम टू द बोर्ड। सबसे पहले बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइस कम टू द बोर्ड। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनाइटिला, मेमरी ग्लैंड। ये सभी क्या हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सपोर्ट द प्रोसेसेस। कौन कौन सी प्रोसेसेस सपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाली प्रोसेसेस हैं। ओवरी, अब हम ओवरी के बारे में स्टडी करेंगे। ओवरी क्या है? एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके। ओवरी सीक्रेट हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी लोकेटेड ईच साइड ऑफ द एब्डोमेन। ओवरी एब्डोमेन के दोनों साइड में पाई जाती है। द लेंथ ऑफ ओवरी इज 2 to 8 सेंटीमीटर और इसका वेट क्या होता है? 7 to 8 ग्राम। ओवरी अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल ऑफ यूट्रस। ओवरी यूट्रस के एब्डोमिनल पार्ट में अटैच्ड रहती है। ओवरी कवर विद क्यूबिकल एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी एक क्यूबिकल एपिथेलियम के द्वारा कवर्ड रहती है, जिसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये नेक्स्ट वन है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। द एज ऑफ इनफंडिबुलम इज प्रोवाइडेड बाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फैलोपियन ट्यूब में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि ओवरी को पकड़े रखती हैं। दैट इज कॉल्ड फिम्ब्री। हेल्प टू कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब ओवम को कलेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट वन इज यूट्रस। Uterus is made up of 3 layers: premetrium, perimetrium, myometrium and endometrium. Okay, this is the structure of uterus. Okay, अब मैं आपको बताती हूँ सर्विक्स के बारे में। देखिए, दिस इज सर्विक्स। सर्विक्स, यूट्रस ओपन इन द वेजाइना। यूट्रस open in the vagina. This is uterus. Uterus open in the vagina through a narrow cervix vagina from birth canal. यानी कि यहाँ यूट्रस जो होता है ये एक नैरो सर्विक्स के द्वारा खुलता है। किस में खुलता है? एक वेजाइना में खुलता है। नेक्स्ट वन इज वेजाइना। वेजाइना एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विच हेल्प टू कन्वे चाइल्ड आउटसाइड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। यानी कि वेजाइना एक ऐसा मस्कुलर पार्ट होता है जिसमें चाइल्ड के बर्थ के समय ये चाइल्ड के बर्थ को करने में हेल्प करता है। मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं और ये 15 to 20 मेमरी लोब्स पाई जाती हैं इनके अंदर। और ईच लोब सब डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स।
और लोब्यूल्स जो होती हैं वो एल्वेलाई में कन्वर्ट हो जाती हैं, एल्वेलाई जो होती है वो मेमोरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मेमोरी डक्ट मेमोरी एम्पुला में एंड लैक्टिफाइड डक्ट में कन्वर्ट हो करके देन निपल के थ्रू मिल्क का सीक्रेशन होता है। ओके, अब मैं आपको सबसे पहले अब इसके बारे में बता देती हूँ, ये यूट्रस के बारे में। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। स्पर्म जो होते हैं वो वेजाइना के थ्रू यूट्रस में एंटर होते हैं और यहाँ पर ओवरी से ओवम निकल करके ये यहाँ ओवरी जो होती है वो फिम्बरी के द्वारा अटैच्ड रहती है। फिम्बरी, दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से ये ओव्यूल्स ये इनफंडिबुलम में आते हैं, इनफंडिबुलम से होते हुए ये फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब और फीमेल जेनाइटल ट्रैक। यानी कि यहाँ पर ये ओव्यूल आ जाते हैं। अब वेजाइना के थ्रू स्पर्म यहाँ ये फेलोपियन ट्यूब में आकर के इससे अटैच्ड हो जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, दिस इज स्पर्म। ओवम एंड स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मारूला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। ओके, दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, देन 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है। 2 सेल स्ट्रक्चर डिवाइड होकर के 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है। 4 सेल स्ट्रक्चर 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। 8 सेल स्ट्रक्चर जो होती है वो 16 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मरूला। अब देन ये ब्लास्टुला, ये 32 सेल्स स्ट्रक्चर जो बन जाती है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब इसमें एक फरो लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और ये 32 सेल्स स्ट्रक्चर यूट्रस के अंदर अटैच्ड हो जाती है और ये धीरे धीरे ग्रो करने लगती है और बेबी का फॉर्मेशन होने लग जाता है। 1 स्पर्म फर्टिलाइज ओनली 1 ओवम। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 1 स्पर्म फर्टिलाइज्ड 1 ओवम। दिस इज ओवम, दिस इज स्पर्म। ओके, देन ये मैंने आपको प्रोसेस बता ही दी है। जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है बेबी, आफ्टर 9 मंथ ये बेबी बन जाता है और ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। आगे की प्रोसेस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। देखिए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एग, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसका स्पर्म का अगला पार्ट जो होता है वो एक्रोसोम होता है और पीछे की तरफ एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ओके, इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें बाहर की तरफ जो होती है, एक एग के स्पर्म के अंदर एक बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, जिसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं। इस एग के नंबर 1 है जोना पेलासुडा एंड नंबर 2 है जोना रेडिएटा। यहाँ से जहाँ ये जोना पेलासुडा होता है, यहाँ से ये स्पर्म एक्रोसोम के थ्रू अंदर एंट्री कर जाता है और दोनों का फ्यूज़न हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। ओके, तो आई थिंक ये आपकी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सो गाइज, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आप इसकी डिटेल्ड के लिए आप NCERT की बुक को फॉलो करें और मैं आगे की प्रोसेस यानी कि आगे का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू गाइज। सो गाइज, like, subscribe and share my channel and write the comment in my comment box. So thank you guys. Bye. Take care.